हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। देखिए, मकर संक्रांति के दिन सीएम योगी ने 2 बड़े ऐलान कर दिए जिसका फायदा अब नागरिकों को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो आप इस नियम को जान लीजिएगा, क्योंकि 26 जनवरी से बदलने जा रहा है नियम। वही परिवहन विभाग ने अब फ्री बस यात्रा का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं महाकुंभ को लेकर क्या क्या अपडेट आया है। साथ ही राहुल गांधी ने केजरीवाल और मोदी को क्या कह दिया जिससे हड़कंप मचा है। पाकिस्तान में 17,000 करोड़ का गोल्ड भंडार भी मिला है। 2,000 रुपए किसान निधि का और साथ ही पेंशन योजना का हर खबर हम लेकर आए हैं। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सीएम योगी की महाकुंभ आने वालों को एक और सौगात, हर स्नान पर्व पर शटल बसों में यात्रा फ्री होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ आने वालों को एक और सौगात दी है। महाकुंभ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए शटल बसों में हर स्नान पर्व पर 3 दिन यात्रा फ्री कर दी गई है, यानी कि आज भी फ्री है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ आने वालों को ये बड़ी सौगात दी है। तो दोस्तों, विंध्यवासिनी धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पहली बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तैनाती की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ के मद्देनजर मिर्जापुर जिले में प्रशासन की ओर से स्नानार्थियों के ठहरने, भोजन, पार्किंग, चिकित्सा के साथ सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। विंध्यवासिनी धाम में पहली बार इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के अलावा एक और एडिशनल एसपी, 2 सीओ, 16 इंस्पेक्टर, 450 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। वहीं राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, मोदी केजरीवाल एक जैसे, दोनों अडानी पर एक शब्द नहीं बोलते। केजरीवाल का जवाब है कि राहुल को कांग्रेस बचाना है, मुझे देश। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने पहली रैली सोमवार को सीलमपुर विधानसभा इलाके में की। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं, दोनों अडानी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते। देश में 150 अरबपति लोग हैं जो भारत को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा इन अरबपतियों को मिलता है। अडानी, अंबानी, मोदी की मार्केटिंग करते हैं। कांग्रेस अरबपतियों का देश नहीं चाहती, ऐसा कहा है राहुल गांधी ने। वहीं पर पाकिस्तान को मिला 17,000 करोड़ का गोल्ड भंडार। अटक में 32,000 किलो सोना मिलने का दावा। 4 स्टेज में होती है गोल्ड माइनिंग। पाकिस्तान में पंजाब राज्य के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने अटक शहर में $2 अरब यानी 17,000 करोड़ रुपए का गोल्ड भंडार मिलने का दावा किया है। दोस्तों, आगरा में मैनेजर के घर पर 40 लाख की चोरी हो गई। परिवार गया था दिल्ली, सोने की जेवरात तो 3 लाख कैश मिला गायब। आगरा में चोरों ने मेडिकल कॉलेज के मैनेजर के घर पर चोरी की, वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में करीब 40 लाख रुपए जेवरात और कैश चुरा कर ले गए। तो अमेठी में महाकुंभ के लिए निःशुल्क यात्रा मिलेगी। व्यापार मंडल की पहल पर 125 श्रद्धालु 2 बसों में प्रयागराज रवाना हुए हैं। खाना पीना मुफ्त रहेगा। सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर बन गया जियो। कराकोरम रेंज में 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची कनेक्टिविटी। फ्रंट पोस्ट तक पहुंची है मोबाइल सर्विस। सियाचिन ग्लेशियर पर सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है जियो। वहीं यूपी के 4 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा। 2-2 हजार रुपए खाते में आएगा। 18 जनवरी को खाते में पैसा आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान निधि का पैसा 18 जनवरी को ट्रांसफर करेंगे। 19वीं किस्त बदायूं के 4.5 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी, यानी यूपी के लोगों को किसान निधि 18 जनवरी को मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर द्वारा जारी होने वाली 19 किस्त के रूप में डीडी कृषि को अवगत करा दिया गया है और लाभार्थियों की लाट जनपद स्तरीय लॉगिन पर उपलब्ध भी कर दिया गया है, यानी कि ये लाइव प्रसारण में बताया गया। अब 18 जनवरी को किसान निधि मिलेगी। 2,000 रुपए खाते में आएगा। किसान निधि का पैसा उन्हीं को मिल रहा है जो फार्मर रजिस्ट्री कराए हैं। तो यूपी के अधिकांश लोग इस बार किसान निधि से बाहर भी होंगे, क्योंकि 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी। हालांकि लास्ट डेट से पहले ही किसान निधि जारी हो रही है। संभल में मस्जिद के बाहर बनी 12 दुकानों पर बुलडोजर चलाएगा प्रशासन। दुकानदारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन पर मस्जिद के बाहर बनी 12 दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। तो जमीन कब्जाने वालों को तुरंत जेल भेजा जाए। सीएम योगी का अफसरों को आदेश, बोले 15 दिन में करे समाधान। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 जनवरी से नियम लागू हो जाएगा। नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश 26 से लागू होने जा रहा है। रोड सेफ्टी में सुधार को लेकर पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत पंपों पर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल अब से नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस का एचएमपीवी देश में 18 केस हो चुके हैं। पुडुचेरी में एक और बच्चा पॉजिटिव पाया गया। यहाँ अब तक 3 केस हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले। लखनऊ में बिक रहा पत्थर और केमिकल से बना चाय पत्ती। एसटीएफ ने फैक्ट्री पर मारा छापा। 11,000 किलो नकली चाय की पत्ती जब्त की गई है। लखनऊ में एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग एफएसडीए ने नकली चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यहाँ केमिकल और सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर मिलाकर चाय पत्ती तैयार की जा रही थी। इसे बिना किसी ब्रांडेड रैपर के पैक करके लखनऊ और आसपास के इलाकों में बेचा जा रहा था।
वहीं पर सीएम ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अर्पित किया भोग। अब तक 150 क्विंटल खिचड़ी चढ़ाई गई है। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर सुबह लगभग 4 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उन्होंने खिचड़ी का भोग अर्पित करके जनमानस की समृद्धि की मंगल कामना की है। तो महाकुंभ जाने के लिए तीसरे दिन भी शटल बसें तैयार रहेंगी, बिल्कुल फ्री होंगी। शहर और आसपास की पार्किंग से श्रद्धालुओं को मेला तक ले जा रही हैं। ऑटो का किराया जाने का लगेगा। दोस्तों, महाकुंभ के लिए प्रयागराज में 350 शटल बसें चल रही हैं। मुख्य स्नान पर परिवहन निगम ने शटल बसों में किराया फ्री कर दिया है। मुख्य स्नान के एक दिन पहले और अगले दिन तक सफर फ्री रहेगा। दोस्तों, हिमाचल में तापमान -12 डिग्री पहुंच गया है। हरियाणा में ठंड से 2 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में स्कूल बंद कर दिया गया है। यूपी राजस्थान में ओले का अलर्ट है। एक बार फिर से छुट्टियां बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर भारत के राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मंगलवार को 17 राज्यों में कोहरा और 9 राज्यों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि का अलर्ट है। यूपी में सुबह 43 जिलों में घना कोहरा है। सहारनपुर में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। ठंड के चलते गाजियाबाद समेत कई स्कूल है जो लगभग 19 से 20 जनवरी तक छुट्टी हुई है। गाजियाबाद में 8वीं तक की छुट्टियां 18 जनवरी तक कर दी गई हैं। कुछ जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है, वहां पे 20 जनवरी तक छुट्टी हुई है। बाकी जगह का आप तापमान देख सकते हैं। कश्मीर घाटी में कई दिनों बाद धूप निकली। श्रीनगर में तापमान -5 के करीब है। बाकी अब राज्यों में मौसम का क्या हाल है, किस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। यानी कि ओलावृष्टि हो सकती है, भीषण बारिश हो सकती है। इस वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। नए नए अपडेट आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। वही बाइक पर पीछे बैठी सवारी के लिए भी अब हेलमेट होगा अनिवार्य। ना लगाने पर नहीं मिलेगा पंप पर पेट्रोल, होगा चालान। राजधानी में अब 2 पहिया वाहन चालक और सहयात्री के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। अगर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना तो पेट्रोल तो मिलेगा नहीं, साथ ही चालान भी होगा। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बात कर ले यूपी पेंशन की, तो दिव्यांग पेंशन हुआ या फिर निराश्रित पेंशन हुआ या फिर वृद्धा पेंशन हुआ, बहुत सारे लोगों की पेंशन अटकी हुई है। 11 जनवरी का बड़ा अपडेट आ रहा है कि पेंशन अभी तक अपडेट नहीं किया गया। पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर आप अपना देख सकते हैं कि आपको पेंशन मिलने वाली है या नहीं। बहुत सारे लोग आधार संशोधन नहीं कराए, बहुत सारे लोगों का आधार अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से भी पैसा अटका है। बताया जा रहा है कि 14 जनवरी तक छुट्टी थी दफ्तरों में। अब पैसे भेजने का कार्य शुरू होगा। 15 से 16 तारीख से पेंशन आना शुरू भी हो जाएगा। आप किस जिले से हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यूपी पेंशन के अब जारी किए जा रहे हैं। तो जिन लोगों को पेंशन नहीं मिला उन लोगों की पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको पेंशन नहीं मिला तो आप हमें कमेंट जरूर करें, आपको सही जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। तो बेरोजगारों को अब मिलेगा 8500 रुपए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बड़ा वादा है। कांग्रेस ने वादा कर दिया है, अब निभाएगी। विधानसभा चुनाव जीतती है तो हर युवा को और युवतियों को 8500 रुपए हर महीना मिलेगा। 8500 रुपए का वादा कर दी है कांग्रेस सरकार ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद बेरोजगार युवक और युवतियों को हर महीने 8500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 1 साल तक बेरोजगार युवकों को, युवतियों को उनके खाते में 8500 रुपए डाला जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। अब कांग्रेस जीतती है फिर भी महिलाओं को फायदा होगा, या कांग्रेस नहीं जीतती, दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार जीतती है फिर भी महिलाओं को फायदा होने वाला है। तो अग्निवीर भर्ती का बड़ा अपडेट आ रहा है। यूपी और उत्तराखंड में 10,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। महिलाओं को भी इसमें वरीयता दी जा रही है, ये भी भागीदारी कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 7,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है, यह बढ़कर 10,000 भी हो सकती है। इसके अलावा 10 भर्ती रैलियां कराई जा रही है। लखनऊ में 9वीं भर्ती चल रही है और अंतिम बरेली जोड़ के फतेहगढ़ में होगी। 6500 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 2000 अभी भी रिक्त पद खाली है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।